Here we are going to talk about the agricultural practices. See, till 10,000 BCE, people were nomadic. They were wandering in a groups from a place to a place in search of a food and shelter. तो अगर हम बात करते हैं 10,000 BCE की, तो उस टाइम पर जो पीपल्स थे वो नोमैडिक थे. वो क्या करते थे, वो एक जगह पर नहीं रुकते थे, वो वंडरिंग करते थे. वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो वंडर करते रहते थे. दैट मीन्स वो घूमते रहते थे. तो किसी भी एक जगह पर सेटल डाउन नहीं होते थे. वो अपने खाने और रहने की जगह को देखते हुए मूव करते रहते थे फ्रॉम अ वन प्लेस टू अनदर. दे एट रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्ट हंटिंग एनिमल्स एज वेल. तो क्या करते, वो जो कच्चा हमारा फ्रूट होता है या वेजिटेबल्स होता है वो उसे एज सच खा लेते थे. वो उसको पकाकर नहीं खाते थे, वो रो को खाते थे. दैट मीन्स वो कच्चे जो हमारे फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं वो उसको खाते थे. एंड आफ्टर दैट वो अपने फूड के लिए क्या करने लगे, उन्होंने हंटिंग स्टार्ट कर दिया. उन्होंने एनिमल्स को मारना स्टार्ट कर दिया ताकि वो एज अ फूड उनको खा सके. लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर क्रॉप्स. और बाद में उन्होंने सोचा कि वो एक जगह पर रहकर उन्होंने क्या स्टार्ट किया कि इधर से उधर घूमकर तो उनका काम नहीं चलेगा ना, बिकॉज आप कितना घूम सकते हो. सो व्हाट दे डिड, उन लोगों ने स्टार्ट किया कल्टीवेशन. दैट मीन्स उन्होंने एक लैंड को लिया और वहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने क्रॉप्स को बोना स्टार्ट कर दिया. सो दैट आफ्टर दैट व्हाट दे एक्चुअली प्रोड्यूस, उन्होंने राइस को प्रोड्यूस किया, चावल, गेहूँ और बहुत सारे फूड क्रॉप्स जो कि उनको चाहिए थे. एंड दस वॉज बोर्न अ एग्रीकल्चर. और यहाँ से जो एग्रीकल्चर की टर्म थी वो एक्चुअल में अराइज की जब उन लोगों को उनने सोचा कि हम एक ही जगह पर रुककर एक पर्टिकुलर लैंड को एक अच्छे खासे मास को लेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, क्रॉपिंग करेंगे, फार्मिंग करेंगे. देन हमारा जो एग्रीकल्चर का ये कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअल में अराइज हुआ. सो अगर हम बात करते हैं क्रॉप की, सो व्हाट डज अ क्रॉप मीन्स. तो जब कोई प्लांट होता है वो सेम काइंड का, मतलब एक ही तरह का जो क्रॉप होता है या एक ही तरह का जो प्लांट होता है, जब हम उसे एक बड़े लार्ज स्केल पे एक बड़े एरिया के अंदर क्या करते हैं, उसको बोते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ क्रॉप. सो व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल. जब लार्ज स्केल पे एक ही तरह का पौधा जो है वो हम लगाते हैं, एक ही तरह का जो सीड है वो हम वहाँ पर बोते हैं, तो हम उसे कहते हैं क्रॉप. अब क्रॉप्स के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, क्रॉप ऑफ अ व्हीट. अब हम बात कर रहे हैं क्रॉप ऑफ अ व्हीट. इसका मतलब क्या है कि उस फील्ड के अंदर चाहे वो कितना ही बड़ा फील्ड हो, वहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर किस चीज़ के होगी, वो सारे व्हीट के ही प्लांट्स लगे होंगे. सो हेयर व्हाट वी एक्चुअली गेट इट कि हमें पता है कि जो क्रॉप्स होते हैं ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं. जैसे कि कुछ सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं. तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द क्रॉप्स. बट इनको फिर भी मेजॉरिटी उनके सीजन के अकॉर्डिंग कि वो कब ग्रो करते हैं हमने क्लासीफाई किया है इनटू सम कंडीशंस. सो वो क्या है, दैट इज़ द खारिफ एंड द राबी. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल. सो अभी हम बात करते हैं इंडिया की. तो इंडिया जो है ये एक बहुत ही वास्ट कंट्री है और यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, अगर हम यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ का टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, तो वो एक रीजन से दूसरे रीजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. जैसे आप देख सकते हो माउंटेन्स पर कितना ज़्यादा ठंड होता है, बट अगर प्लेन एरिया में देखें तो इतना नहीं होता. राजस्थान कितना वार्म एरिया है, हॉट कितना है, वहाँ पर ड्राई रहता है. बट अगर हम केरला की बात करते हैं तो दैट इज़ अ हॉट बट वहाँ पर रेनी रहता है, तो दैट इज़ अ वेट. तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. मतलब यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग मौसम है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेजेस है, बट स्टिल वी आर लिविंग इन अ वन स्पेयर दैट इज़ अ इंडियन. सो अगर हम बात करते हैं रिच वैरायटी की, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग पार्ट पे अलग अलग तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो इसकी वजह से हम हर जगह पे अलग अलग तरह का क्रॉप जो है वो ग्रो कर सकते हैं. तो इंडिया की अगर हम बात कर सकते हैं, सो देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ अ क्रॉप ग्रोन इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कंट्री. तो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में हम अलग अलग तरह के क्रॉप्स जो है वो ग्रो करवा सकते हैं. सो हमने बात की थी कि यहाँ पर हमने क्लासिफाइड किया था इनटू टू कैटेगरीज. तो हमने दो ब्रॉड क्रॉपिंग का पैटर्न लिया था, तो दैट इज़
वन, द फर्स्ट वन इज़ द खारिफ एंड द सेकेंड वन इज़ द राबी। तो अगर हम खारिफ क्रॉप की बात करते हैं तो खारिफ क्रॉप जो है ये रेनी सीजन में शॉन किया जाता है, दैट मीन्स इसके बीज जो है वो रेनी सीजन में लगाए जाते हैं और ये जनरली जून टू सितंबर लगाया जाता है। और उसके एग्जाम्पल्स क्या है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन। सो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ खारिफ क्रॉप। सो व्हाट वी कैन से कि अगर आप देख सकते हो यहाँ पर पैडी इज़ देयर, यहाँ पर मेज है। सो दीज वर द पिक्चर्स जो आपको क्लियर करने के लिए मैंने लगाई हुई है, सो दैट आपको ज़्यादा इजली क्लियर हो जाए। दिस इज़ अ कॉटन क्रॉप और दिस इज़ अ ग्राउंडनट क्रॉप। सो द सेकेंड वन इज़ द राबी क्रॉप। अब राबी क्रॉप की अगर हम बात करते हैं, सो दीज वर द विंटर सीजन क्रॉप्स, क्योंकि ये ज़्यादातर सर्दियों में लगाई जाती है और इनका टाइम पीरियड क्या होता है, अक्टूबर टू मार्च ही लगाते हैं। एंड अक्टूबर टू मार्च इनका सीज़न है बेसिकली। और राबी क्रॉप्स के अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, हम वीट की बात करते हैं। यू कैन सी ओवर हेयर, वीट इज़ देयर, ग्राम इज़ देयर, pea is there, mustard is there, linseed is there. So these were the examples of a rabi crop जो कि सर्दियों के सीजन में मतलब विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। Now beside these pulses and vegetables are grown during summer at many places. और अलग अलग places पे क्या होता है, जो हमारी pulses है दैट मीन्स हमारी दाल है, और जो हमारे vegetables है जो सब्जियां होती है जो हम खाते हैं वो समर के टाइम पे अलग अलग जगहों पर बोई जाती है, ग्रोन कराई जाती है, ताकि हमें अच्छे से फूड मिल सके और हमें फूड की स्कार्सिटी ना हो एंड वी गेट अ न्यूट्रिएंट फ्रॉम दैट फूड।